So guys, what did we do in the last lecture? In the previous class, we studied long division, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके किए. We studied division algorithm, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अब उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो पिछला हमने सीखा उसके बेसिस पे, और फिर चालू करेंगे एक नया टॉपिक. नया टॉपिक नहीं है, सेम है, बस क्वेश्चन का वेराइटी चेंज करेंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहे थे? देखो, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली. फाइंड g ऑफ x. देखो, एक पॉलिनोमियल है, कुछ तो दिया हुआ. क्या बोल रहा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. इसको जब मैं डिवाइड करूंगा एक दूसरे पॉलिनोमियल g ऑफ x से, है ना, तो क्वोशंट आता है x माइनस 2, और यहां सॉल्व करके ना बच्चों आखिरी में रिमाइंडर आता है माइनस 2x प्लस 4. हमको बोल रहा है g ऑफ x निकालो. फाइंड g ऑफ x. तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते हम लोग. कैसे निकालेंगे ना यार, गड़बड़ है, राइट? हम लोग को हमेशा ये दिया हुआ होता है और बोलते हैं कि रिमाइंडर निकालो, क्वोशंट निकालो, तो दैट इज पॉसिबल. ये गड़बड़ है, तो इसको हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का. व्हाट इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम? f ऑफ x, या आपके बुक के हिसाब से अगर मैं कर दूं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. वेरी गुड. डाल दो सारी वैल्यूज यहां पे इस इक्वेशन में, इस डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डाल दो. बच्चों, व्हाट इज p ऑफ x? p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. दिस इज p ऑफ x. वेरी गुड. ब्रैकेट में लिखता हूं इक्वल टू g ऑफ x. मुझे नहीं पता क्या है g ऑफ x, तो ये हो गया इंटू g ऑफ x इंटू व्हाट इज q ऑफ x? x माइनस 2 प्लस r ऑफ x. r ऑफ x क्या है बच्चों? माइनस 2x प्लस 4. माइनस 2x प्लस 4. वेरी गुड. अब देखो, ये ब्रैकेट पूरी यहां पे ऐड की गई है. दिस ब्रैकेट इज एडेड, दिस ब्रैकेट इज एडेड हियर. तो मैं क्या उसको इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन हमारा मैथमेटिकल. ये पूरा ब्रैकेट यहां ला करके सब्ट्रैक्ट कर दो. तो देखो धीरे धीरे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस ये ब्रैकेट यहां से इधर सब्ट्रैक्ट. तो यह इज इट, ठीक है. तो इस ब्रैकेट को उठा के यहां लेके आऊंगा और मैं लिखूंगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू ये g ऑफ x एज इट इज इंटू x माइनस 2. वेरी गुड. इसको सिंप्लीफाई कर दो जरा, लाइक टर्म्स को साथ में लेकर के. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस, ये देखो बच्चों, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2x, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4. एकदम सही बात. दिस इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, है ना. लेट्स सिंप्लीफाई दिस, लाइक टर्म्स को साथ में लेकर के. ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये देखो ये x और ये 2x, 3x और ये 2 माइनस 4 इज माइनस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2. यस. अब ध्यान देना, इधर से है ये वाला पॉलिनोमियल, यहां पे है g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2. तो ये x माइनस 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x minus 2 divided by x minus 2 and that
विल गिव अस g ऑफ x का वैल्यू। क्या आप सबको यहां तक समझ में आया? एवरीबडी है ना? अब यहां पर हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन। देखो, इस डिवीजन को परफॉर्म करो तो आपको g ऑफ x का वैल्यू मिलेगा। यस, क्या है ये? देखो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सिंपल। ये तो यार अब आप लोग सब मास्टर हो इसमें, है ना? तो थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे इसमें, है ना? हर एक स्टेप नहीं करूंगा। x स्क्वायर विच इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 2 इज माइनस 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों माइनस, ये हो जाएगा प्लस। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कटा, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये सब एज इट इज आ गया, है ना? माइनस एक्स स्क्वायर और x, तो यहां आ जाएगा माइनस एक्स विच विल गिव मी माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 2 इज 2x, सो यहां आ गया प्लस 2x। ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, ये सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कट गया। करेक्ट। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? 3 माइनस 2 इज 1, तो x माइनस 2। यस, तो यहां आ जाएगा बच्चों प्लस 1, x माइनस 2, 0। द रिमाइंडर इज 0। देखो, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? क्वोशंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये जो g ऑफ x था, इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर g ऑफ x। तो ऐसे आपको डिवीजन एल्गोरिदम यूज भी करना पड़ता है। जितना नीटली मैंने किया है, मुझे मिनिमम उतना नीटली चाहिए, मिनिमम, है ना? यार देखो यार, मैं जैसे लिख रहा हूं, है ना? यस, उससे बुरा नहीं चाहिए, है ना? मुझसे अच्छे बनो, आप मुझसे अच्छे बनो हर चीज में, खराब नहीं। यस, थोड़े साल बाद आप आओगे, आपने बोलना चाहिए सर हमारा मैथ्स आपसे भी अच्छा हो गया। यस, आई विल वेट फॉर दैट डे। ओके, सो राइटिंग में भी, लॉजिक में भी अभी नहीं बेटा, अभी नहीं लिखना है, फिलहाल ध्यान दो, मैं सब बताऊंगा कब क्या लिखना है, फिलहाल समझो। हाँ, यस, है ना? तो वन क्विक रिकैप ऑफ द क्वेश्चन। आपको बोला है दिस इज डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल, बेसिकली आपको डिवाइजर फाइंड करना है ना? द क्वोशंट इज दिस, रिमाइंडर इज ऑल्सो गिवन, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आपने डाल दिया p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। r ऑफ x इधर ऐड किया हुआ है ना? r ऑफ x ये पूरा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, बेसिक कैलकुलेशन किया हमने और ये आंसर मिला। x माइनस 2 को इधर डिवाइड करो तो आपको मिलेगा g ऑफ x। नाउ डू दिस डिवीजन, आपका जो क्वोशंट मिलेगा दैट इज योर g ऑफ x ना? तो डिवीजन एल्गोरिदम का एक और वेरिएशन ऐसा भी आएगा। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कुछ तो रहेगा, तो वो आपको सॉल्व करना है खुद से, बिना कॉपी किए, बिना देखे। और अगर नहीं आया तो यू कैन रेफर द सॉल्यूशन, है ना? फिर से देखो उसको, समझो उसको और फिर से खुद से ट्राई करना, है ना? फिर भी नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना वापस, बट ट्राई खुद से करोगे, है ना? जब तक मैथ्स ट्राई नहीं करोगे खुद से आएगा नहीं, तो खुद से ही करना है। फाइन? अच्छा, अब हम चालू करेंगे बच्चों एक नया थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन। सेम टू सेम 9th स्टैंडर्ड का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान देना। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है 12, एक नंबर है 12, मैं 12 को डिवाइड करता हूं 2 से, चलेगा? 12 को मैंने डिवाइड किया 2 से, सो 12 डिवाइडेड बाय 2, एकदम सिंपल इजी सा स्टूपिड सा चीज बता रहा हूं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? मैं इसको बच्चों डिवाइड करता हूं 24 ले लेता हूं, है ना? 24 ले लेता हूं, 24 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहां पे
2 से भी मत करो यार, अच्छा नंबर लेके देता हूं, है ना, जिसमें मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा दूं। ओके, ले लो 24, ले लो 24, इसको डिवाइड करो सिर्फ 3 से। क्या ये डिविजिबल है? हाँ है ना, यस। कितने जा आएगा? 3 8 जा 24, सही है ना, 3 8 जा 24, वेरी गुड। नाउ कैन आई से 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24? यस, अगर 24 3 से डिविजिबल है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। इसके साथ साथ बच्चों जो कोशंट आया है वो कोशंट भी तो फैक्टर है 24 का, बिल्कुल, है ना। सो 8 इज ऑल्सो अ फैक्टर, है ना, ऑफ 24। तो डिवाइजर भी फैक्टर है और कोशंट भी फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो की बात चल रही है ना। चल अच्छा, और एक एग्जांपल ले लो यहां पे, वन मोर एग्जांपल, 18, let's take one number 18, yes, 2, is 2 a factor of 18? yes, है ना, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 0, रिमाइंडर 0 है तो मैं बोलूंगा 2 is a factor of 18 and 9 is also a factor of 18, तो 2 भी फैक्टर है 9 भी फैक्टर है। अच्छा, और एक देखो, मैं बोलता हूं बच्चों 18 को मैं डिवाइड करता हूं 3 से, तो 3 6 18, 0, तो कैन आई से 3 is also a factor of 18? yes, and 6 is also a factor of 18, करेक्ट। 2 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 18 के सारे फैक्टर्स। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो, 2 is a factor of 18, yes, 3 is a factor of 18, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, तो इन दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा that is 2 into 3 which is nothing but 6, 6 is also a factor, 6 is also a factor। देख लो 6 से डिवाइड करके देखो 18 को, एब्सोल्युटली डिविजिबल है ना। एक बार और, 3 is a factor of 24, yes, 3 is a factor of 24। क्या 4 भी एक फैक्टर है 24 का? 4 4 24, 4 6 24, 4 is also a factor, 3 is a factor of 24, 4 is a factor of 24, तो 3 into 4 that is 12, क्या 12 भी 24 का फैक्टर है? yes, 12 2 जा 24, मतलब अगर 3 फैक्टर है, अगर 4 फैक्टर है, तो 3 4 जा 12 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 24, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं आगे। हाँ, यस, बिग नंबर्स, ओके, ये जो प्रोडक्ट है वो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 48 आप ले लोगे तो वहां नहीं काम करने वाला है, ओके, स्मॉलर नंबर्स ले लो अभी के लिए फिलहाल। The point I am trying to make is, two smaller factors of a number को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, yes, तो जो नंबर मिलेगा वो भी उसका एक फैक्टर होगा। बड़ा मत जाने दो, डोंट मेक इट 48, नहीं तो क्रॉस करेगा, ओके। तो रिवर्स इज द ट्रू देन, रिवर्स इज द ट्रू, 48 का फैक्टर 24 है, ओके। बट अगर मैं दो छोटे गिवन नंबर से छोटे नंबर ले लूं, उनको मल्टीप्लाई करूं, तो वो भी एक फैक्टर होगा। और पहला पॉइंट, माय फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर डिवाइजर फैक्टर है तो कोशेंट भी फैक्टर होगा, है ना। अगर 3 इज अ फैक्टर तो 3 8 जा 24, तो 8 इज ऑल्सो अ फैक्टर। If 2 is a factor, then this quotient is also a factor for sure, मतलब 18 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा, है ना। That is the main point. Second point,
अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 3 6 विच इज स्मॉलर देन 18, तो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स में लगा देंगे, दैट्स इट बच्चों। एग्जाम्पल, चलो आ जाओ। x plus 3 is a factor of this number, then find the other two zeros। हो। अच्छा, अब देखो तो जरा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, x क्यूब, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो 3 जीरो होना चाहिए, 3 जीरो शुड बी देयर। वेरी गुड, है ना। तो उन्होंने एक जीरो दे दिया। x प्लस 3 इज अ फैक्टर, है ना, मतलब x प्लस 3 से मैं इसको जब डिवाइड करूंगा, x प्लस 3 से इसको डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर है। अभी तो बोला 3 इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर जीरो, 2 इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ओके, लेट्स डिवाइड इट, लेट्स डिवाइड एंड चेक। स्टेप नंबर 1, लेट्स डिवाइड दिस। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 69। वेरी गुड। और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों x प्लस 3 से। क्यों? x प्लस 3 इज अ फैक्टर, तो डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आता है क्या, देखते हैं। आना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला है फैक्टर। लेट्स डिवाइड इट। चल फटाफट, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 3 इज 3x स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस ये माइनस, ये माइनस, क्या होने वाला है? ये कटा, माइनस एक्स माइनस 3x इज माइनस 4x स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 11x, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 69। ओके, लेट्स डू इट फर्दर। ये 4x स्क्वायर और यहां x, तो यहां आ जाएगा बच्चों माइनस 4x, माइनस 4x इंटू एक्स इज माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 3 इज माइनस 12x। यस, फिर से करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? 11 प्लस 12, 23x, सही बात, प्लस 69। तो 23x डिवाइडेड बाय x will give me 23, so 23x plus 69, देख लो 23 into 3 69, 0। क्या बात है, आया ना? वेरी गुड, क्योंकि बोला है फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो। अगर बच्चों x प्लस 3 फैक्टर है तो ये भी तो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो, अगर 3 एक फैक्टर है तो कोशेंट भी फैक्टर है। तो अब मैं लिखूंगा, yes, what is another factor? x square minus 4x plus 23 is also a factor, है ना, of p of x। मान लो मैं इसको 1 सेकेंड प्लीज, मान लो मैं इसको लिख देता हूं p of x, let this be p of x, है ना। यस, तो ये हो गया उसका एक फैक्टर। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, है ना। देखो यहां पे प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट इज 23 फॉर एग्जांपल। ओके, प्रोडक्ट इज किधर गया? 23। यस, एंड सम शुड बी -4, सम इज इक्वल टू -4। ठीक है। सो अब जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, दो मेथड है, या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म या एक और मेथड होता है फॉर्मूला मेथड, है ना। देखो यहां स्प्लिट द मिडिल टर्म पॉसिबल है क्या? यहां स्प्लिट द मिडिल टर्म पॉसिबल है? नहीं है। एब्सोल्युटली, 23 एक प्राइम नंबर है तो इसका तो सिर्फ हो सकता है 23 इंटू 1, दैट्स इट, है ना। और ये प्रॉब्लम है कि हम स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं कर सकते, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों हमको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में, जो हम अगला चालू करने वाले हैं। इसको मैंने ऐसे ही दिया है यहां पे ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि अच्छा, ये चैप्टर जहां खत्म होगा वहां से चैप्टर 4 चालू होगा।
है ना, कि जब आप स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं कर सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है। फाइन, फिलहाल के लिए मान लो, अज्यूम कि इसको मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर पाता, अज्यूम, है ना। तो अगर कर लेते तो बच्चों दो फैक्टर और मिल जाते इसके, ऐसे तो दो जीरोस मिल जाते, है ना, दो जीरोस आपको मिल जाते। ओके, एक बात देखो यहां पे, लेट मी टेक दिस, ओके, गिवन दैट √2 is a zero of the cubic polynomial, this find the other two zeros। रूट को देख के डरना नहीं, ओके, बोल रहा है √2 is a zero, √2 x की एक वैल्यू है, ध्यान दो अच्छे से। स्टेप नंबर 1, √2 is a zero, तो मैं लिखूंगा x is equal to √2। जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, है ना, तो मैंने बोला x is equal to √2, √2 को यहां लेके आओ, x minus √2 is equal to 0, correct, that means x minus √2 is a factor of the given polynomial p of x, is a factor of p of x। बच्चों अगर x is equal to √2 एक जीरो है तो x minus √2 एक फैक्टर है। बोल रहा है फाइंड द अदर टू जीरोस, ओके, सेम टू सेम मेथड, ये एक फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, अच्छे से ध्यान दो, रूट वाला क्वेश्चन, ओके, 6x³ प्लस √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा इसको, x माइनस √2, ओके, स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करेंगे। पहले उठाएंगे 6x³, वेरी गुड, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों 6x³ डिवाइडेड बाय x, तो मुझे क्या मिलता है 6x², लिख दे 6x², तो 6x², 6x² इंटू x इज 6x³ 6x² इंटू √2 is minus 6√2 x², minus 6√2 x²। देखो 6 इंटू √2 is 6√2 x² माइनस के साथ, है ना। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे, ध्यान देना, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, यहां क्या आया देखो, इन दोनों को ये प्लस हो जाएगा, ओके, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान दो, √2 x² प्लस 6√2 x², √2 प्लस 6√2 कितना होता है 7√2 x², सही बात है क्या, √2 x² प्लस 6√2 x² is 7√2 x², is it okay? तो कैन आई राइट हियर 7√2 x², √2 प्लस √2 2√2, वैसे √2 प्लस 6√2 7√2, वेरी गुड, है ना। ये माइनस 10x यहां से एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस 4√2 यहां से एज इट इज आ जाएगा, ओके। चलो अब इसको उठाएंगे, व्हाट इज दिस 7√2 x², 7√2 x², इसको डिवाइड करूंगा मैं x से, यस, तो x से एक x कटा, यहां बचा 7√2 x, करेक्ट है ना, तो डाल दो यहां प्लस 7√2 x, तो 7√2 x इंटू x इज 7√2 x², 7√2 इंटू √2, यहां देखो 7√2 इंटू √2 कितना होता है, √2 2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 दैट इज 14, और बच्चों यहां है माइनस, तो यहां आ जाएगा -14, -14, तो मैं यहां लिख देता हूं -14x, और यस, और सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बच्चों प्लस, ये कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ -10 प्लस 14 इज 4x, और ये एज इट इज -4√, अब देखो 4x डिवाइडेड बाय x, 4x डिवाइडेड बाय x,
बचा क्या 4, तो मैं लिखूंगा यहां पे +4, 4 इंटू एक्स इज 4x एंड 4 इंटू -√2 इज -4√2। सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस, ये कटा 0। मैंने बोला था डिवीजन में नंबर सिर्फ थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो मैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको मिलेंगे, हर बुक में मिल जाएंगे ऐसे नंबर्स। ओके, चल पहले बताओ क्या सबको डिवीजन समझ में आया? क्या सबको डिवीजन समझ में आया? वेरी गुड, है ना। अब देखो हमने क्या बोला, दिस इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है, तो ये जो कोशेंट है बच्चों, ये भी तो एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? ये भी तो एक फैक्टर होगा। अब उसको उठाए, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो आपको मिलेंगे अदर 2 zeros। क्या यही सब आपने 9th में नहीं किया? एग्जैक्टली यही किया, एग्जैक्टली यही किया है। ओके, I will just add a page here, give me one moment। ओके, देखो तो जरा क्या है हमारा, 6x² प्लस 7√2x, 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे, है ना, और करेंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑल ओवर अगेन। देखो यहां पे प्रोडक्ट इज बच्चों 6 इंटू 4। 1 second guys, 1 second, there's someone in the, okay, हाँ चल, 6 4 24 और बच्चों सम हो रहा है यहां पे 7√2, करेक्ट। तो ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3√2 इंटू √2, और इसको हम लिखेंगे √2 इंटू 2√2, करेक्ट। तो ये 3√2 और ये हो गया टोटल 4√2। ओके, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखो 6x² 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो आई विल राइट दिस एज 6x² प्लस 3√2x प्लस 4√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था आप लोगों को अभी, है ना, इसलिए अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं। बच्चों यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 3, है ना, 3x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो 3x कॉमन निकला, बचा क्या 2x प्लस √2 प्लस यहां से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, बचा क्या, यस, यहां से अगर मैं 4 को कॉमन निकालूं तो √2x प्लस 1, √2x प्लस 1, गड़बड़ हो गई। देखो कॉमन ब्रैकेट ही नहीं मिला हमको, तो कॉमन ब्रैकेट ही नहीं मिला, मिलेगा डोंट वरी, मैं बता रहा हूं, है ना, फिलहाल तो नहीं मिला। अब देखो बच्चों यहां से, इसमें से √2 बाहर निकालो। अच्छा, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3x इंटू √2 इंटू √2x, 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2, चलेगा, 2 को लिखा √2 इंटू √2 प्लस √2 प्लस 4 इंटू √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो बच्चों, इसमें से फिर से एक √2 कॉमन निकलेगा यहां से बाहर, तो ये हो गया 3√2x, बचा क्या √2x प्लस 1 प्लस 4 इंटू √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो अभी √2x प्लस 1 इंटू 3√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, डन, खत्म। यहां देखो √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो फिर 3√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या होगी, -1/√2, 1 इधर जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय √2, और यहां से x इज इक्वल टू -4/3√2। ये हुए उसके दूसरे बाकी के दोनों जीरोस। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था √2 इज अ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, √2 एक जीरो है,
फाइंड द अदर टू जीरोस। तो बच्चों x की बाकी की दो वैल्यूज ये रही, है ना। दिस इज योर 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन एज इट इज एग्जैक्ट सेम, सिर्फ नंबर्स को चेंज करके डिफिकल्ट बनाया और कुछ नहीं, एज इट इज था, एज इट इज। और वैसे भी ये आपके 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एंड एग्जाम्पलर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। यस, हाँ बोलो। है ना। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने टफ लिया, बाकी कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट तो इजी है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर्स में गड़बड़ हो गई। ओके, दिस इज ऑल्सो योर एग्जाम्पलर क्वेश्चन एज इट इज। x minus root 5 is a factor of this. Find the other two zeros. Find all the zeros of the polynomial. बाकी के दोनों जीरोस निकालो। यहां देखो पावर कितनी है 3, तो 3 जीरोस होने चाहिए। एक जीरो तो उन्होंने दे दिया √5, पिछले क्वेश्चन में था √2, वैसे यहां पे आ गया √5, है ना। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। ट्राई तो करो, ट्राई करो, नहीं आया तो हम कल सॉल्व करेंगे ना साथ में, डोंट वरी। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। अब आ जाओ जरा यहां पे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, 9th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से ले रहा हूं। ओके, तो ये भी 2x minus 3 is a factor, find the other two zeros। तो पहले डिवाइड करना, एक क्वोशंट मिलेगा, क्वोशंट को फैक्टराइज करना। देखो आगे के भी क्वेश्चन ऐसे ही है। नाउ दिस इज अ प्योर 10th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आता है 4 मार्क के लिए। तो अभी जो मैंने सिखाया क्या ये नहीं आता, ये भी आता है 4 मार्क के लिए, लेकिन ये आने का चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, है ना। अब ध्यान दो अच्छे से, मैंने क्यूबिक वाला सिखाया, अब मैं रेज टू 4 वाला बताता हूं। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोस आर √2 एंड -√2। एक जीरो है √2, अच्छा, एक जीरो है -√2, अच्छा, कितने जीरोस होना चाहिए? 4। क्यों? क्योंकि इसकी पावर है 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 4 जीरो होना चाहिए। उन्होंने 2 दे दिए, आपको बोला बाकी के 2 निकालो। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सुपर। ओके, आपकी स्कूल की हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का, और बोर्ड एग्जाम में भी ऑलमोस्ट पक्का। अच्छा, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, √2 एक जीरो है, √2 इज अ जीरो, तो x is equal to √2, that means x minus √2 equal to 0, है ना। so x minus √2 is a factor, हाँ कि नहीं? किसका? of p of x, it is a factor of p of x है। ओके, अगर वो एक जीरो है तो √2 minus x minus √2 is a factor, वेरी गुड। अच्छा, उन्होंने एक और चीज दे रखी है, बोल रहा है x is equal to -√2 भी एक जीरो है। अच्छा, तो मैं लिखूंगा x is equal to minus of √2, इधर लेके आओ उसको, तो ये हो जाएगा x plus √2 is equal to 0। दैट मीन्स बच्चों x plus √2 is a factor, is a factor of p of x, of p of x। x minus √2 एक फैक्टर है, x plus √2 एक फैक्टर है ना। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा? वही तो सिखा रहा था इतनी देर से। कहां पे? यहां पे। कहां पे? इधर। यस, 2 एक फैक्टर है, हाँ, 3 एक फैक्टर है, हाँ, तो 2 into 3 भी तो एक फैक्टर होगा, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। तो यही तो यहां पे लगाना है आपको कॉन्सेप्ट। x minus √2 is a factor, x plus √2 is a factor, therefore x minus √2 into x plus √2 into x plus √2 is also a factor, है ना। what is x minus √2 into x plus √2? ये तो हो गया a minus b into a plus b,
is a square minus b square, that is nothing but बच्चों x square minus root 2 का square, which is nothing but बच्चों x square minus 2, है ना, is a factor, is a factor. अब यार ये उसका फैक्टर है तो कर दो डिवीजन, काम खत्म, कर दो डिवीजन. क्या करेंगे, 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से. यही इंपॉर्टेंट था, इसके आगे तो आपको सब आता है. आप इसको सॉल्व करोगे, यहां एक क्वोशंट आएगा, क्वोशंट को स्प्लिट द मिडिल टर्म करना, बाकी के दो जीरोस मिल जाएंगे. एग्जैक्टली व्हाट यू डिड इन क्लास 9, है ना. सिर्फ ये थोड़ा सा नया है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक आ गया. अच्छा, ये स्टेप समझ में आई सबको. x इज इक्वल टू 2 इज अ 0, सो x माइनस रूट 2 इज अ फैक्टर. x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 इज अ 0 गिवन है, तो x प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर. अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी एक फैक्टर होगा, है ना. देयरफॉर बच्चों x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर. चलो एवरीबॉडी, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, समझ में आया? ग्रेट, वेरी गुड, है ना. चलो डिवीजन करते हैं, ये तो बहुत इजी वाला डिवीजन है, कटाकट उड़ा दो, है ना. तो यहां आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, है ना, 2x रेज टू 4, 2x स्क्वायर इंटू 2, यस. तो देखो 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर आ रहा है ना. तो मैं स्क्वायर के नीचे लिखूंगा उसको माइनस 4x स्क्वायर, यस. ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कटा, ये माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज यहां पे आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, है ना. और माइनस 3 प्लस 4 इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर. माइनस 3 प्लस 4 इज 1, ये एज इट इज प्लस 6x माइनस 2. चलो इसको ले लेंगे, माइनस 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, सो कितना आ जाएगा ये माइनस 3x. माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x इंटू माइनस 2 इज 6x, तो ये आ जाएगा यहां पे प्लस 6x, यस. वेरी गुड, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया बच्चों, ये भी कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, बचा क्या एक्स, यहां से ये एक्स स्क्वायर और यहां से माइनस 2, एक्स स्क्वायर 1, तो ये आ गया प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 0, है ना. 0 रिमाइंडर चाहिए, नहीं आया तो समझ लेना डिवीजन में कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि ये तो फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 ही आना चाहिए, बढ़िया, है ना. तो रिमाइंडर इज 0. अब हमको मिला क्वोशंट इज दिस, तो क्वोशंट इज आल्सो अ फैक्टर भैया, क्वोशंट इज आल्सो अ फैक्टर. तो मैं यहां इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज आल्सो अ फैक्टर इक्वल टू 0. चलो 2 1 जा 2, है ना, माइनस 2 माइनस 1, यस. 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज 0. यहां से 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इज 0. तो बच्चों x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज 0. या तो x माइनस 1 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, या तो 2x माइनस 1 0 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू हाफ. द अदर टू जीरोस आर 1 एंड हाफ. दो जीरो उन्होंने दे रखे हैं, 2 एंड रूट 2 एंड माइनस रूट 2, बोल रहा है फाइंड ऑल द जीरोस, है ना. तो दो तो दे रखे हैं, दो हमने फाइंड किए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू हाफ. चल, क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो.
गाइस कम ऑन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो बताओ, छोटा मोटा। हाँ बोलो। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सेम क्वेश्चन करेंगे एक और एनसीईआरटी से, एज इट इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस। हाँ इतना डेंजर, रूट में कुछ तो दिख गया कि एकदम अंदर ऐसे करंट चला जाता है ना कि यार ये रूट, इसको तो है ना, कोई टेंशन नहीं, वो रूट हट जाएगा वहां से, डोंट वरी, रूट हट जाएगा। चलो स्टेप्स फॉलो करना है हमको तो सिर्फ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, आप स्टेप्स फॉलो करो। देखो जरा, स्टेप नंबर 1, अंडर रूट 5/3 इज अ फैक्टर, इज अ जीरो। तो x इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट 5/3। तो कहना है इसे x माइनस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, यहां आ गया। तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इज अ फैक्टर। यस, क्या ये एक फैक्टर है? बिल्कुल। सेकेंड, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3। देखो यार यहां अंडर रूट 2 था पिछले क्वेश्चन में, यहां अंडर रूट 5/3 दे दिया, सिर्फ नंबर चेंज किया है, बाकी सब सेम है। अच्छा देखो धीरे धीरे, x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चों x प्लस अंडर रूट 5/3 इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो एक फैक्टर होगा। मेरे साथ साथ स्टेप्स भी याद कर लो, कॉन्सेप्ट भी याद कर लो, और बाद में ढेर सारा प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस एंड यू विल बी लाइक सर ये तो कुछ नहीं है, हट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो फिर, x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। बहुत बढ़िया। क्या है ये? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर इज अ फैक्टर विच इज नथिंग बट बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। ये देखो ना इक्वल टू 0 था बच्चों, ये एक फैक्टर है तो मैंने उसको इक्वल टू 0 लिख दिया, करेक्ट। मल्टीप्लाई एवरीबडी बाई 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 0 इंटू 3 0। मतलब बच्चों ये भी तो एक फैक्टर हुआ ना। देखो आप यहां भी छोड़ सकते थे, यू कुड हैव डन दिस, है ना, 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5/3। हे भगवान, फ्रैक्शन आ गया। किसी को नहीं पसंद होता है फ्रैक्शन, आई नो किसी को नहीं पसंद है, आपको भी नहीं पसंद, तो फ्रैक्शन को हटा देंगे। हमने बोला दिस शुड बी इक्वल टू 0। देखो सारे फैक्टर्स इक्वल टू 0 लिखा ना, इधर लिखा इधर लिखा, तो इधर भी लिख दो, है ना। मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 कट जाएगा, सो आया 3x स्क्वायर माइनस 5। सो बच्चों ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर, है ना। दिस थिंग इज अ फैक्टर। किसका? गिवन पॉलिनोमियल का। चलो तो फिर लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में हमको मिलेगा यहां पे कुछ इस तरह से, 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। सही है ना? ओके, नंबर गलत मत लिख देना। डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5। सही बात, कर दो आगे सॉल्व। ओके,
यहां आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, डिवीजन तो आना चाहिए अच्छे से अब, है ना। 3x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 3x रेज टू 4, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इज माइनस 5x स्क्वायर, तो इसको मैं x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा माइनस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कटा, ये एज इट इज 6x क्यूब एज इट इज, और ये -2 प्लस 5 इज +3 प्लस 3x स्क्वायर, और ये एज इट इज -10x माइनस 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, देखो तो 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3 2 जा, और ये x स्क्वायर से 2x कट गया, बचा 2x, तो मैं ऊपर लिख दूंगा प्लस 2x। यस एवरीबॉडी, है ना। फिर आगे देखो 2x इंटू 5 इज -10x, तो ये हो जाएगा यहां 6x क्यूब, 2x इंटू 5 इज -10x, है ना। ये माइनस, ये प्लस, ये कटा, ये भी कटा, बचा क्या 3x स्क्वायर -5, यहां भी 3x स्क्वायर -5, सो +1, 3x स्क्वायर -5, 0 आना ही चाहिए, रिमाइंडर 0। बस डिवीजन का प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत प्रैक्टिस करो, किसी ने 9th में नहीं किया होगा तो 10th में डबल प्रैक्टिस करो, क्योंकि 4 मार्क पक्के आने ही वाला है ये एग्जाम, है ना। बस अब इसको उठाएंगे और इसको करेंगे फैक्टराइज, ओके। चल तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी तो एक फैक्टर है ना, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, कैसे सॉल्व होगा ये, फैक्टर्स बताओ जल्दी जल्दी, कम ऑन एवरीवन, अरे 1 या एब्सोल्यूट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज 0, तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1, है ना। यहां से देखो x प्लस 1 कॉमन बचा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज 0, x प्लस 1 इज 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, so the other two zeros are x is equal to -1 and x is equal to -1, and that is correct, चलता है, लेकिन आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस, है ना, तो 2 जीरो उन्होंने दे रखा था, √5/3 एंड -√5/3, द अदर 2 जीरोस आर -1 एंड -1, 2 बार -1 लिख के आना, एक बार नहीं लिखना, 2 बार लिखना ही पड़ेगा। यस, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज द ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ऑलमोस्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी सा, है ना, उसमें 1 मार्क का एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। बट उससे पहले आज के सेशन में क्या आपको है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं सिखाऊं वापस से, क्योंकि नाउ इज आवर प्रैक्टिस टाइम, और अब हम करने वाले हैं एक साथ प्रैक्टिस।